सुप्रभात प्यारे छात्रों। संस्कृत के कालांश में आपका फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने संधि प्रारंभ की थी, दीर्घ संधि तक हमने समझा दिया था। आज हम उससे आगे गुण संधि के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, गुण संधि के बारे में नियम होता है कि यदि अ या आ के बाद इ, ई, उ, ऊ अथवा रि या री हो तो उन्हें क्रमशः ए, ओ तथा अर गुण हो जाता है। जिसको हम थोड़ा सा विस्तार से आगे समझते हैं कि यदि अ या आ के पश्चात इ, ई आए तो इनको ए गुण हो जाता है। मतलब अ या आ के बाद ह्रस्व ई या ई दीर्घ ई आए तो इनको ए गुण हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे धन जमा इंद्र। अब धन यानी पूर्व पद, इसका अंतिम वर्ण अर्थात स्वर है अ। इंद्र का पहला स्वर है ई, तो अ जमा ई, जैसा कि यहाँ दिया गया है। अ जमा ई मिलकर के क्या बनेगा? ए, अर्थात इनको ए गुण हो जाएगा। धन जमा इंद्र धनेन्द्र। ठीक इसी प्रकार यदि अ और दीर्घ ई का मेल हो तो ए गुण। नर जमा ईश नरेश। आ के बाद में ई या दीर्घ ई हो तो भी क्या होता है? ए गुण हो जाता है। जैसे महा जमा इंद्र। यहाँ पर आ और दूसरे पद का पहला स्वर है ई, तो आ और ई को ए गुण हो जाता है। तो महा जमा इंद्र क्या बन गया? महेंद्र। ठीक इसी तरह महा जमा ईश्वर, अर्थात आ के पश्चात दीर्घ ई हो तो भी इनको ए गुण हो जाता है। तो ये पहला नियम है। आशा है आपको समझ आया होगा। फिर से हम एक बार इसकी दोहराई कर लेते हैं। यदि अ या आ के बाद में ह्रस्व ई या ई आए तो इनको ए गुण हो जाता है। दूसरा नियम बनता है कि यदि अ या आ के पश्चात उ, ऊ हो तो क्या गुण हो जाएगा? ओ गुण हो जाएगा। देखिए, अ जमा उ, ओ। इसी प्रकार अ जमा यानी दीर्घ ऊ आ जाए तो भी ओ। ठीक वैसे ही आ पहले पद का अंतिम स्वर आ हो और दूसरे पद का पहला स्वर ऊ हो तो भी ओ गुण। आ और दीर्घ ऊ का मेल हो तो भी ओ गुण होता है। यानी अ या आ के पश्चात उ अथवा ऊ, ह्रस्व ऊ अथवा दीर्घ ऊ हो तो इनको ओ गुण हो जाता है। उदाहरण देखिए, सूर्य जमा उदय। इसका अंतिम स्वर है अ और यहाँ पर है उ, तो इन दोनों के मेल के बाद में इनको ओ गुण हो गया, सूर्योदय। जल जमा ऊर्मी, यानी दूसरे पद का पहला स्वर दीर्घ ऊ है तो भी इनको ओ गुण हो गया। ठीक ऐसे ही आ के पश्चात ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ हो तो भी ओ गुण। जैसे लता जमा उक्ति, लतोक्ति। क्योंकि यहाँ आ था, यहाँ ऊ, इन दोनों को गुण क्या होना है? ओ, तो ये क्या बन गया? लतोक्ति। गंगा जमा ऊर्मी, गंगोर्मी। आ जमा ऊ, जैसे यहाँ लिखा गया है आ जमा दीर्घ ऊ, तो ओ गुण हो जाता है। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी बन सकते हैं। अगला नियम है
हमने यहाँ परिभाषा में लिखा था यदि अ या आ के पश्चात री अथवा री हो तो क्या गुण हो जाएगा? अर गुण हो जाएगा। समझते हैं यहाँ पर अ जमा री अर गुण, अ जमा री दीर्घ हो। दीर्घ री के उदाहरण नहीं मिलते हैं, लेकिन ये एक नियम है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। इसके बहुत अधिक उदाहरण नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप इस तरह समझेंगे। वसंत, जैसे ये पहला पद है, इसका अंतिम स्वर है अ। ऋतु में यहाँ पर री, अ जमा री, इन दोनों को गुण हो जाना है अर, तो ये क्या बन गया? वसंतर्तु। आ जमा री, इसको भी गुण हो जाएगा अर। जैसे राजा जमा ऋषि, तो आ और री को अर गुण होना है, तो इन दोनों की संधि हो जाएगी राजर्षि। यानी आ जमा री का अर गुण होकर के संधि पद बनेगा राजर्षि। ऐसे ही परम जमा ऋषि, परमर्षि, महाजमा ऋषि, महर्षि, अन्यत्र और भी उदाहरण हैं। तो प्यारे छात्रों, ये गुण संधि थी। आप इनके नियमों को अच्छे से समझेंगे तभी आपको समझ आएगी और आप अन्य शब्दों में संधि कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। आशा है आप ये नियम समझ गए होंगे। तो प्यारे छात्रों, इसी के साथ में मैं अभ्यास कार्य भी आपको दे रही हूँ, तो इसके माध्यम से और अधिक समझने की कोशिश करते हैं हम। ये अभ्यास कार्य है बच्चों, आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में, संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में अभ्यास कार्य के तौर पर लिखेंगे। शब्द है हित जमा उपदेश। देखिए, हमने पढ़ा था गुण संधि में अ और उ दोनों मिलते हैं तो बन जाता है ओ गुण हो जाता है तो बन गया हितोपदेश। हिमालय का संधि विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा? आ कैसे बना था? तो देखिए, हिम जमा आलय, अ और आ के मेल से आ बन गया यहाँ पर। दिव्यांक, दिव्य जमा अंक, देव जमा इंद्र, देवेंद्र। राजा जमा ईश, राजेश। संग्रहालय, संग्रह जमा आलय। हरि जमा इच्छा। देखिए यहाँ पर ह्रस्व ई और ह्रस्व ई, इन दोनों के मेल को बनना है दीर्घ ई, तो क्या बन गया? हरीच्छा। शिक्षार्थी, शिक्षा जमा अर्थी। परम जमा ऋषि, परमर्षि। परमेश्वर, परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। सुरेंद्र, सुर जमा इंद्र। सूर्यास्त, सूर्य जमा अस्त। यमुना जमा ऊर्मी, यमुनोर्मी। आ और ऊ मिलकर के ओ गुण हो गया तो शब्द बन गया यमुनोर्मी। लता जमा इति, लतेति। आ और ई को गुण हो जाएगा ए, जैसे हमने पढ़ा था, तो लतेति। शचीन्द्र, शची जमा इंद्र। तो प्यारे छात्रों, आप इसे कॉपी में करेंगे और आप इसे याद भी करेंगे। याद करने का मतलब मेरा यह है कि आप इसे समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।